दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सुनील में। आज का मेरा विषय है हॉरिजॉन्टल जंप। हॉरिजॉन्टल जंप में आज मैं आपको लॉन्ग जंप के रनवे कैसा होता है, उसकी फिट कैसे होती है, लैंडिंग एरिया क्या होती है, फेलियर कैसे होते हैं, अगर टाई हो जाए दो खिलाड़ियों में तो टाई कैसे ब्रेकअप करते हैं, इस संदर्भ में आज का विषय है लॉन्ग जंप। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टुडे माय टॉपिक horizontal jumps. You know what is the horizontal jumps? Long jump and triple jump. ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप को हम हॉरिजॉन्टल जंप कहते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो लॉन्ग जंप पर है कि लॉन्ग जंप पिट के बारे में है। लॉन्ग जंप का जो रनवे है उसके संदर्भ में है। टेक अप बोर्ड, लैंडिंग एरिया, इसके बाद कंपीटिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने मिलते हैं, जो जंप होती है वो फेलियर कैसे होती है, बेसिक रूल्स क्या हैं फेलियर के, मेजरमेंट जो है वो हम कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं और स्कोर शीट कैसे बनाते हैं। यदि टाई हो जाती है तो टाई कैसे निकालते हैं, टाइम अलाउड फॉर ट्रायल्स, ट्रायल के लिए टाइम क्या अलाउ होता है और मार्कर्स क्या होते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं रनवे की। तो दोस्तों, जो इसका जो रनवे होता है वो कम से कम जो उसकी लेंथ होती है, वो रनवे की जो लेंथ होती है वो 40 मीटर कम से कम होनी चाहिए मिनिमम। रनवे 40 मीटर्स मिनिमम, कंडीशन परमिटेड देन 45 की आपको कंडीशन परमिटेड की जाती है। लॉन्ग जंप का जो टेकअप बोर्ड होता है उसकी लेंथ होती है 1.22 मीटर और जो उसकी विड्थ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है और जो उसकी डेप्थ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। और जो टेकअप बोर्ड होता है उसका जो कलर होता है वो शुड बी वाइट होना चाहिए। टेकअप बोर्ड का जो नियरेस्ट एंड द लैंडिंग एरिया है, जो टेकअप बोर्ड से जो लैंडिंग एरिया है वो टेकअप लाइन इज़ 1 to 3 मीटर। टेकअप लाइन सिचुएटेड बिटवीन टेकअप बोर्ड एंड द प्लास्टिशियन बोर्ड, जो हमारा बोर्ड है उसके बीच में 1 मीटर से 3 मीटर के बीच में हो सकती है। टेकअप जो जंपिंग एरिया है, जो लैंडिंग एरिया है वो टेकअप बोर्ड से उसकी जो लंबाई होती है वो 10 मीटर होनी चाहिए और लैंडिंग एरिया की जो चौड़ाई है वो 2.75 मीटर से लेकर 3 मीटर तक होनी चाहिए। जो प्लास्टिक इंडिकेटर्स लगे होते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो 10 मीटर विड्थ होती है, लेंथ 1.2 मीटर होती है, 7 mm जो उसकी हाइट होती है और उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री पर उसका एंगल होता है। कलर उसका कंट्रास्ट होना चाहिए। ये है रनवे के बारे में जो मैंने आपको रनवे बताया। रनवे जो है वो 40 मीटर, कम से कम 40 मीटर होना चाहिए। रनवे की जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर होनी चाहिए। आपको मैंने बता दिया जो टेकअप बोर्ड होता है वो उसकी जो चौड़ाई होती है जो दोनों लाइनों के बीच में होती है 1.22 मीटर होती है। लेंथ जो होती है विवाइड मैंने आपको बता दी 20 सेंटीमीटर होती है, डीप 10 सेंटीमीटर की होती है। इसके पहले भी मैंने आपको लॉन्ग जंप का एक वीडियो दे रखा है। कंपीटिंग ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने मिलते हैं। जो कंपीटिंग ऑर्डर्स जो होता है वो बाय लॉट जो लॉटरी है उसके आधार पर निकाला जाता है। ऑल द एथलीट्स मे बी हैव प्रैक्टिस ट्रायल बिफोर स्टार्ट द इवेंट। सभी जो एथलीट हैं वो इवेंट के स्टार्ट होने से पहले अपना ट्रायल कर सकते हैं। ड्यूरिंग कंपटीशन के दौरान वो नहीं कर सकते, जब कंपटीशन चल रहा होगा उस दौरान वो ट्रायल नहीं कर सकते हैं। व्हेन मोर देन 8, जब एथलीट 8 से अधिक होते हैं, ऑल द एथलीट मेक टेक 3 राउंड्स, तब हम 3 राउंड्स का ट्रायल लेते हैं। एंड आफ्टर दैट द बेस्ट 8 एथलीट, और जब उसके बाद जो बेस्ट एथलीट 8 एथलीट बचते हैं तो हम उनका फिर ट्रायल वो 3 राउंड में लेते हैं। मतलब कि अगर 8 से अधिक कंपटीटर हैं तो हम उनको बेस्ट ऑफ 3 का टाइम देते हैं, ट्रायल लेते हैं और उसके बाद जब 8 एथलीट बचते हैं उनमें से निकालते हैं 8 जो, तो उसको भी हम बेस्ट ऑफ 3 राउंड में लेते हैं। व्हेन 8 और बिलो, यदि कंपटीटर 8 हैं और उससे कम हैं, यदि कंपटीटर जो हैं लॉन्ग जंप में 8 या उससे कम है तो हम 6 राउंड का ट्रायल लेते हैं। आफ्टर 3 राउंड, 3 राउंड के बाद ऑर्डर बी
रिवर्स ऑर्डर, तो उनका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। जो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता है, फिर वो रिवर्स 3 राउंड के बाद वो रिवर्स हो जाता है, 8 7 6 5 4 3 2 1 चलता है। अब वैलिड जंप कौन सी होती है? जंपर कैन जंप फ्रॉम टेक ऑफ बोर्ड और बिफोर। जो वैलिड जंप है, वो जो टेक ऑफ बोर्ड है या तो उस पर से जंप मारे या उसके पहले से जंप मार दे, तो वो वैलिड जंप होती है। मस्ट विद इन 1.22 मीटर विद रनवे। रनवे के जो 22 मीटर विड्थ है उसके पहले उसके बीच में से टेक ऑफ बोर्ड के पहले से वो ले ले या टेक ऑफ बोर्ड पर ले ले, ठीक है। जो टचिंग टेक ऑफ लाइन है उसको ले ले। जंपर टेकिंग टेक ऑफ बाई 1 फुट, कितना वो ले सकता है, पहले 1 फुट पहले से भी ले सकता है, वो इशू नहीं, लेकिन वो काउंट जो उसका मेजरमेंट होगा वो टेक ऑफ बोर्ड से ही होगा। तो ये वैलिड जंप होती है। फेलियर जंप कौन सी होती हैं? फेलियर जंप जो होती हैं, एन एथलीट जो फेल जब होता है वो फेलियर जंप कहाँ से होती है? टचिंग टेक ऑफ लाइन और बियॉन्ड द टेक ऑफ लाइन व्हेन टेकिंग टेक ऑफ। जो जब खिलाड़ी, ये आपको इस चित्र में दिख रहा है कि जो टेकअप लाइन, जो टेकअप बोर्ड है उसके ऊपर जो पैर है उसके ऊपर जो एक वाइट पतली सी पड़ी होती है उस पर अगर टच होता है तो वो फेलियर जंप होती है। टेक ऑफ फ्रॉम आउटसाइड आइदर द टेकअप बोर्ड। खिलाड़ी यदि टेकअप बोर्ड के आउटसाइड से, बाहर से कहीं से जंप लेता है 1.22 मीटर के, तो भी वो फेलियर होता है। आफ्टर टेक ऑफ बाउट बट बिफोर लैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्ट आउटसाइड द लैंडिंग एरिया। यदि वो लैंडिंग एरिया के बाहर गिरता है तो भी वह जो है वो फेलियर जंप होती है। या वो जंप करता है जिम्नास्टिक की तरह जंप करता है तो भी वह फेलियर जंप मानी जाती है। मेजरमेंट ऑफिशियल टेकअप बोर्ड के, आप ये देख रहे हैं टेकअप बोर्ड है, उसके बाहर की तरफ 1 सेंटीमीटर की पट्टी पड़ी है, वो बता रहा है कि आपका फाउल यहाँ पर पैर पड़ चुका है ना। हम इसमें देखते हैं कि चूना डाल देते हैं तो चूना उड़ चुका है, इसलिए वो आपकी जंप जो है वो फेलियर है। मेजरमेंट कैसे नापते हैं? व्हेन द ऑफिशियल गोइंग द मेजर देन बी केयरफुल अबाउट जीरो ऑफ द मेजर टेप। जो मेजरमेंट है वहाँ जहाँ पे जीरो लिखा होता है वहाँ से हम इसकी काउंटिंग करते हैं। ऑल वैलिड जंप मस्ट बी मेजर्ड एंड द रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। दैट इज़, जैसे कि यदि 6.25 मीटर है तो 6.25 मीटर ही लिखा जाएगा, नॉट कि 6.256 मीटर नहीं लिख सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टेक ऑफ लाइन एंड द नियरेस्ट ब्रेक मेड ऑन द सैंड, जो जहाँ पे उसने जंप किया है वहाँ से ही हम उसकी काउंटिंग करते हैं। आप जैसे मेजरमेंट में देख रहे हैं कि अब बीच उसके टेकअप बोर्ड के बीचों बीच से मेजरमेंट ले रहे हैं और जहाँ पर उसका सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है टेकअप बोर्ड से, जहाँ उस लैंडिंग एरिया है, वहाँ से हम उसकी काउंटिंग करते हैं। यदि खिलाड़ी, क्वेश्चन आता है कि 2 खिलाड़ी यदि बराबर जंप कूदे हैं तो टाइज हो गया है, तो उसके लिए क्या डिसीजन करते हैं? इफ़ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द 2 और मोर, यदि 2 या अधिक खिलाड़ियों का बेस्ट परफॉर्मेंस एक ही है, एथलेटिक्स वर सेम, इट्स कॉल्ड टाई, तो हम उसको टाई बोलते हैं। हाउ टू ब्रेक टाई, हम टाई को कैसे ब्रेक करते हैं, टाई को कैसे ख़त्म करते हैं? फॉलो द सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द टाइंग एथलेटिंग, ये जो उसका सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस है उससे हम टाई को ब्रेक करते हैं। यदि दोनों का ही ऐसा है, दोनों ने ही सेकंड जो बेस्ट था वो सेम है, फिर क्या करते हैं? देन थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस, तब हम तीसरी जो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी उसको देखते हैं कि ये क्या है। अब इस स्कोर शीट जो है आपके सामने स्कोर शीट है। स्कोर शीट कैसे लिखते हैं? यहाँ पे 12 एथलीट्स हैं, जैसा हमने कहा, यदि 3 के ऊपर हैं, 8 के ऊपर हैं तो उनको हम बेस्ट 3 देते हैं, ट्रायल के लिए देते हैं, फिर 8 जो बचते हैं उनको हम 3 का देते हैं। तो आप ये स्कोर शीट देख रहे हैं, यहाँ पे 12 खिलाड़ी हैं। इन 12 खिलाड़ियों में से जो बेस्ट 8 हैं उनको हमने निकाल के एक तरफ कर लिया और उनको फिर 3-3 मौके देते हैं। और उन 3-3 मौक़ों में से मान लीजिए टाई हो जाता है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ऋषभ और समित के जो टाई है, ये इनके दोनों ही जो हैं वो 7.83 कूदे हैं, और एक लड़का और है नंबर 5 पे, वो भी 7.3 है। तो उसका जो बेस्ट जो है, हम कहाँ से देखेंगे? बेस्ट 2 जो उसका सेकंड बेस्ट था, तो उसमें देखिए 7.8.3 जो है नंबर 5 वाला लड़का कूदा हुआ है, तो उसको हम फर्स्ट करते हैं। इसके बाद जब ब्रेकअप टाई में जाते हैं, जब 2 और बचते हैं तो
बेस्ट ऑफ 3 में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि बेस्ट ऑफ 3 में कौन अच्छा कूदा है। तो 7.38 जो है वो नंबर 11 लड़का है और उसके बाद नंबर 6.80 वो नंबर 3rd है। तो इस प्रकार जो है हम टाई को ब्रेकअप करते हैं। टाइम अलाउड आप फॉर ट्रायल, टाइम कितना अलाउ किया जाता है ट्रायल के लिए? 1 मिनट है। 1 मिनट तक आपका वेट किया जाएगा, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों ये था लॉन्ग जंप का। अगले टॉपिक में आपको मैं ट्रिपल जंप के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करिए।